कुछ लोग ज़िना करते हैं, उसकी वजह से जो बच्चा पैदा होता है उसको फेंक दिया जाता है। कुछ लोग गुर्बत की वजह से भी अपने बच्चों को बाहर फेंक देते हैं। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं, तुम्हारे बच्चों को भी रिज़्क़ देते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह की तरफ देख के फरमाया कि बैतुल्लाह तेरी बड़ी शान है, तेरा बड़ा मुकाम व मर्तबा है, लेकिन तुझसे ज़्यादा एक बंदा मोमन की इज़्ज़त और अज़मत है। अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर के इलाके बेगम कोट से एक प्री मेच्योर बच्चा जो कि रोड किनारे पाया गया, पुलिस ने उसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल की इंतज़ामिया के स्पुर्द कर दिया। अब ये बच्चा कौन है, कहाँ से आया, इसके वर्सा किधर है, माँ किधर है। बच्चे के हाथ पर एक टैग था जिससे पता लगता है कि ज़ुबैदा नामी खातून है जिसका वो बच्चा है, जो कि हॉस्पिटल में डिलीवरी के टाइम पर माँ और बच्चे दोनों के बाजू के ऊपर लगाया जाता है। अब ये बच्चा पैदा तो कर लिया जाता है और उसके बाद उनको इस तरीके से फेंक कर चला जाया जाता है। हमारे सरकारी इरफान साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं नाजायज़ बच्चे पैदा कर लिए जाते हैं, उसके बाद उनको संभाला नहीं जाता, वक्त आने पर उनको पैदा किया जाता है और इस तरीके से कभी कूड़े के ढेर में, कभी रोड किनारे इस तरह से फेंक के चला जाता है। कोई गुंजाइश है हमारे इस्लाम में इन चीज़ों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए रोज़ पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में इस तरह के वाक़यात हमें सुनने को मिलते हैं। यहाँ तो बाज़ औक़ात कुछ लोग ज़िना करते हैं, उसकी वजह से जो बच्चा पैदा होता है उसको फेंक दिया जाता है। अगर ज़िना की वजह से बच्चे की पैदाइश हुई है तो उस बच्चे को फेंकना ये भी गुनाह है, क्योंकि वो एक जान है, वो जान मासूम जान दुनिया में आ चुकी है। अब जो भी उसको कत्ल करेगा गोया कि उसने गुनाह किया, कबीरा गुनाह किया। और इस पर जिन्होंने बच्चा पैदा किया, हम उसको वालिदैन तो नहीं कह सकते, वालिदैन की भी ये तौहीन है। वालिदैन अपने बच्चों के साथ इस तरह तो नहीं करते, तो उनके ऊपर हद लगती है, गोया कि उन्होंने गुनाह किया, एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। इस्लाम की रूह से अगर वो शादीशुदा हैं तो उनको रजम कर दिया जाए, और अगर वो अनमैरिड हैं तो उनको कोड़े लगाए जाएं। और ये काम कोई आम शख्स नहीं करेगा, ये अदलिया करेगी, अदालत करेगी, हमारे हुक्मरान करेंगे। बासा औक़ात ये भी होता है कि कुछ लोग गुर्बत की वजह से भी अपने बच्चों को बाहर फेंक देते हैं। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं, तुम्हारे बच्चों को भी रिज़्क़ देते हैं। फरमाया कि कभी भूख की वजह से अपने बच्चों को कत्ल ना करो। तो ये इंतहाई कबीरा गुनाह है कि किसी की जान लेना, ना हक कत्ल करना। और इस तरीके से एक मासूम जान, जो अभी बच्चा दुनिया में आया है, जिसको जो लाशऊर है, जिसको अकल नहीं है, उसको अपने नफ़े नुकसान का पता नहीं है, उस बच्चे को बाहर फेंक दिया जाता है, तो गोया कि एक कत्ल करने के मुतरादिफ है। अगर आप नहीं रख सकते तो आप पैदा ही ना करें भाई। अगर आपने पैदा कर लिए तो बहुत से ऐसे इदारे हैं जो बच्चों को गोद में लेते हैं, उन बच्चों को उनको दे दें, उन वालिदैन को दे दें। या इसी तरह अक्सर लोग ऐसे हैं जिनके पास औलाद नहीं है, वो सारी ज़िंदगी औलाद के मुंह को तरसते रहते हैं कि अल्लाह हमें औलाद की नेमत से नवाजे। ऐसे लोगों को ढूंढ के वो बच्चा उनको दे दिया जाए। लेकिन आए रोज़ इस तरह के वाक़यात सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, तो इंतहाई दुख होता है कि ये लोग किस तरफ जा रहे हैं। बच्चे को कत्ल करना, मासूम जान है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह की तरफ देख के फरमाया कि बैतुल्लाह तेरी बड़ी शान है, तेरा बड़ा मुकाम व मर्तबा है, लेकिन तुझसे ज़्यादा एक बंदा मोमन की इज़्ज़त और अज़मत है। तो यहाँ पे इंसानियत की तज़लील की जाती है। वो इंसान जिसके मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने 4 कस्में उठा के फरमाया कि या इंसान, मैंने तुझे अशरफुल मखलूक़ात में से पैदा किया है। फिर वो इंसान की इतनी तज़लील की जाए कि कभी उसको बाहर फेंक दिया जाता है, कभी कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है, और कभी मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है। मैं कहता हूँ कि ये वालिदैन नहीं बल्कि ये तो जानवर हैं, जानवर से भी ये बदतर हैं। सर, हमारी इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका कहना है कि बच्चा एक तो प्री मेच्योर है, बच्चा अपने पूरे वक्त के साथ जिस तरह से पैदा किया जाता है उस तरह से पैदा नहीं हुआ। दूसरा, बच्चा जिस हाल में मिला है, बच्चे के जो कपड़े थे वो एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा नहीं लगता कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर तो ये वही मामला हुआ ना कि बस पैदा कर दिया और फेंक दिया। देखिए, इसमें ये भी बात आ सकती है कि अगर उन्होंने पैदा करके ज़िना किया, बाहर फेंकना था, तो फिर वो बच्चे के ऊपर टैग ना लगाते, नाम ना लिखा होता। वो आपको पता है कि अस्पताल इंतज़ामिया के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। इस तरह से एक इलीगल बच्चा तो कोई भी हॉस्पिटल जो है वो पैदा नहीं करता। जी बिल्कुल। तो अगर ये मामला, तो फिर भी उन्होंने, देखें, ये डबल गुनाह किया है। एक तो ज़िना किया है, और ज़िना करके अपना गुनाह आप किसी के ऊपर डाल रहे हैं, तो ये भी ना हक है। और इसी तरह एक बच्चे को कत्ल करना ही तो डबल गुनाह हो गया। एक आप ज़िना कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे बच्चे को कत्ल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह के अज़ाब बड़े सख्त हैं। फ़िरौन ने बच्चों को कत्ल किया जब उसको पता चला कि मेरी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है कि जो मेरी सल्तनत को ख़त्म कर देगा, तो उसने हुक्म दिया अपने फ़ौजियों को, अब जितने भी बच्चे पैदा होंगे इनको कत्ल कर दिया जाएगा। युज़ब्बिहूना अबनाकुम व यस्तहय्यूना निसाकुम, फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बच्चों को कत्ल कर दिया जाए और बच्चियों को ज़िंदा रहने दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने फिर इतना अज़ाब उनके ऊपर दिया
तो उन तमाम लोगों को, फ़िरौन को अपने लश्करों के समेत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पानी में गर्क कर दिया। तो ये ज़माना जाहलियत में लोग करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल उन लोगों को पता नहीं था, उनके पास वैसे ही करते हैं। वैसे करते हैं। अब तो हमारे पास कुरान भी है, हदीस भी, अल्लाह के नबी के फरमुदात भी हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं। सबसे बड़ा इदारे हैं जिनको आप दे सकते हो, आप नहीं पाल सकते, आप नहीं संभाल सकते, दे सकते हो। माँ की अजमत की बात की जाए तो माँ चाहे वो एक हलाल बच्चे को पैदा करे या हराम बच्चे को पैदा करे, वो माँ बनती है। वो बच्चे को रखती है 9 महीने अपने पेट पे। उसके बाद एक माँ अपने बच्चे को कूड़े के ढेर में या जानवरों के स्पुर्द करके चली जाए। माँ के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि जो माँ है वो इस तरीके से अपने बच्चों के साथ नहीं करती। यकीनन ये वही लोग करते हैं जो गलत तल्लुकात रिलेशन इख्तियार करते हैं वालिदैन के हवाले से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि माँ का इतना मुकाम है कि वालिदैन अगर अपने बच्चों के हक़ में कोई दुआ करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वालिदैन की दुआ बच्चों के हक़ में कभी रद्द करते ही नहीं। और माँ अपने बच्चों से इतना प्यार करती है, कोई माँ भी ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस तरह जलील हो और अपने बच्चे को बाहर फेंक दे। यकीनन ये वही लोग हैं जो दरिंदा सिर्फ इंसान है, बल्कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के मुतल्लिक़ फरमाया उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये लोग तो जानवरों से भी बदतर हैं। बाज़ का जब लोग अल्लाह को भूल जाते हैं, शिरक करते हैं और इस तरह के कबायर गुनाह करते हैं तो इंसान जो है वो इंसानियत से निकल जाता है, वो इंसानियत में शामिल ही नहीं होता, बल्कि वो हैवानों में शामिल हो जाता है फिर।